Prime Minister, you have exhibited a great penchant for Tamil culture, unlike most of your predecessors. You connect so well with Tamil Nadu and Tamil culture. And you visited Tamil Nadu many times, including this year. Do you remember your first ever visit to Tamil Nadu? वैसे करीब 5 दशक से मेरा तमिलनाडु आना जाना रहा है। अलग अलग रूप में आना जाना रहा है। एक जिज्ञासु के रूप में देश भर में जब घूमता रहता था तब भी आया। लेकिन अगर मैं कह सकता हूं कि जो चीज़ें के साथ मेरा जुड़ाव हुआ, तो जब कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल बन रहा था, During the Ekta Yatra? उस समय मेरा आना होता था जब बन रहा था। उसके बाद 1975 श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी के दरमियान मैं अंडरग्राउंड था, तो कुछ कोऑर्डिनेशन के काम के लिए मैं पूरे देश में जाता था, तो तमिलनाडु आया था। इमरजेंसी समाप्त होने के बाद हम लोगों ने तय किया था, हमारे कुछ लोगों ने, कि भाई एक पूरे देश में इमरजेंसी के खिलाफ जो संघर्ष हुआ है और सामान्य नागरिकों ने जो संघर्ष किया है, उसका सारा मटेरियल, उसका कंपाइलेशन होना चाहिए। तो उस सिलसिले में मैं देश भर में स्टेट हेडक्वार्टर्स पे जाता था, कभी इंटीरियर में जाता था। उस समय संघर्ष में जो लोग व्यस्त थे उनसे मिलता था, उस समय उन्होंने कैसे किया, लिफ्ट रेस कौन सा, सारे इकट्ठा करता था। तो उस काम के लिए आफ्टर इमरजेंसी मुझे काफ़ी समय वहाँ आकर के प्रवास करने का। फिर मैं पार्टी संगठन के लिए रेगुलर आता जाता रहता था। उसके बाद एकता यात्रा एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। कन्याकुमारी से शुरू की थी हमने और श्रीनगर जा रहे थे और सपना लेकर के निकले थे, क्योंकि उस समय लाल चौक में तिरंगा झंडा को झुलाया जाता था श्रीनगर में। That yatra culminated in 2019 with the full integration of Jammu and Kashmir. तो पूरी तरह जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली वो अवसर था और खुशी की बात है कि मैं तिरंगा झंडा लेके चला था। और उस समय भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों के फैमिली मेंबर आए थे और उन्होंने हमें तिरंगा झंडा सुपुर्द किया था, जो हमने श्रीनगर के लाल चौक में जाकर के फहराया था। कन्याकुमारी में।